दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम ऐसा विषय उठा रहे हैं जिससे ज़्यादातर लोग पीड़ित हैं। लोगों को अक्सर कहते सुना होगा कि मैं सभी का अच्छा करता हूँ लेकिन मुझे श्रेय नहीं मिलता, मुझे प्रताड़ना ही मिलती है, मुझे लोग समझ नहीं पाते। क्या ये सच में होता है ऐसा, यह एक हमारा भ्रम है? दोस्तों आपने देखा होगा कि कई लोग कम काम करके भी अच्छा श्रेय ले जाते हैं और कई लोग लगे रहते हैं लेकिन उनको श्रेय नहीं मिलता। किसी का अच्छा करने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसी गलतफहमियां हो जाती हैं कि उसके प्रति उल्टे सुनना पड़ता है, उनको श्रेय की बजाय अपमान सहना पड़ता है। ये सच्ची बातें हैं क्योंकि जन्म कुंडली में भी इनका वर्णन है, शास्त्रों में ये सब वर्णित है। वैसे तो जनरली होता रहता, लेकिन जब किसी चीज़ की एवरेज बढ़ जाती है, ज़्यादती हो जाती है, तब ये चीज़ें हमें महसूस होती हैं। तो दोस्तों जिसके साथ ऐसा हो रहा है वो निराश ना हो। ये सब भी पूर्व जन्म के आधार पर होता है। इसको चेक करने के लिए जब हमने ढूंढा और देखा कि जब लगन का स्वामी असेंडेंट जिसको बोला जाता है, पहले भाव का स्वामी जब छठे में चला जाए, आठवें में चला जाए या 12वें में चला जाए और वो कमज़ोर हो, बुरे ग्रहों से पीड़ित हो, अशुभ ग्रह उसके इर्द गिर्द हों, अशुभ ग्रहों द्वारा देखा जा रहा हो, तो वो आदमी कितना भी अच्छा करे उसको बुरा ही फल मिलता है, उनको श्रेय नहीं मिलता, उल्टे अपमान सहना पड़ता है। लेकिन आदमी अगर अच्छा ही करता चलेगा तो निश्चित रूप से ये पाप कर्म भी एक न एक दिन ज़रूर कटेंगे। लेकिन वो निराश ना हो और ये सोच लें कि हमारे कुंडली में योग है तो हम इसको सहेंगे, लेकिन ऐसा निश्चित रूप से होता है। कई लोगों को देखा होगा कि बिना किए कराए श्रेय भी मिलता है और उनके पीछे दुनिया लगी रहती है। उनकी जन्म कुंडली में लगन का स्वामी यानी लग्नेश उच्च होता है, शुभ ग्रहों के बीच में बैठा होता है, शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जाता है, तब ये योग बनता है। और ये निश्चित रूप से होता है। समाज में आप देखें किसी के पीछे दुनिया लगी हुई है और आम आदमी है, और कोई लगा हुआ है भला करने में लेकिन कोई ज़्यादा पूछ नहीं है, कोई ज़्यादा पहचान नहीं बन पाई उसकी। तो ये हमारे जन्म कुंडली में ग्रहों के योग होते हैं और ग्रहों के योग हर इंसान को झेलने पड़ते हैं, भोगने पड़ते हैं। तो दोस्तों ये इसका कारण होता है। इसके लिए अगर बार बार आपको अपमानित होना पड़ रहा है तो आप निश्चित रूप से चिंता ना करें, उन ग्रहों का उपाय करें, उन ग्रहों का जाप करें, जो हमारे शास्त्रों में बताएगा दान करें, तो निश्चित रूप से हमें उससे पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों हम यहीं पे विराम देते हैं। आगे जो आपके मन में विचार घूमते हैं हम वो आपसे सुनते हैं, उनको नोट करके शास्त्रों से ढूंढते हैं और हम आपके सामने लेकर आते हैं और ऐसे ही लेकर आते रहेंगे। जय हिंद।